टेबल टेनिस के बारे में बात करेंगे। टेबल टेनिस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी मेजरमेंट हो, हिस्ट्री हो, इसके रूल्स हो, मैं तमाम बातें आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले नेशनल गेम किस कंट्री की है? टेबल टेनिस जो है वो नेशनल गेम है चाइना की। ठीक है। हम बहुत से लोगों को लगता है जापान की नेशनल गेम है, लेकिन ये चाइना की नेशनल गेम है, क्योंकि जापान और चाइना हमेशा फाइनल में आपस में जो है कम्पीट कर रहे होते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो इसमें इसका जो ओल्ड नेम था वो पिंग पोंग था, और इसके अलावा इसका एक और ओल्ड नेम था जो कि विफ और वाफ था। और अगर हम देखें तो विफ और वाफ को हम इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, पिंग पोंग और विफ एंड वाफ। जी, ये तो हो गया विफ और वाफ। इसके बाद हम बात करेंगे इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। इसको ओलंपिक में शामिल किया गया था 1998 में। ये बात आपने याद रखनी है कि इसको ओलंपिक में शामिल किया गया था 1998 में। और इसके अलावा एक और बात बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना कि इसकी फेडरेशन का नाम क्या है। इसकी फेडरेशन का नाम है ITTF, जो कि इस तरह से लिखी जाती है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के तौर पर जिसको लिखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मेजरमेंट्स के बारे में कि टेबल की मेजरमेंट क्या होती है। टेबल की लंबाई, चौड़ाई, उसकी फासला ज़मीन से, उसकी नेट की लंबाई, एवरीथिंग देखेंगे। अभी हम लिख रहे हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, अब हमने लिख लिया इसको। अब हम मेजरमेंट्स की जानी बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मेजरमेंट्स। ठीक है जी, ये होगी हमारी मेजरमेंट्स। और अब हम यहाँ पे टेबल जो है वो बनाएंगे, और टेबल की जो लंबाई है वो होती है 2.74 मीटर होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.525 मीटर होती है। यहाँ पे हो गया 2.74 मीटर लंबाई। आई होप कि आपको नहीं भूलेगी। और इसके बाद चौड़ाई की बात करें तो 1.525 मीटर, 1.525 मीटर। और इसके बाद हम देखते हैं इसका ज़मीन से कितना फासला। टेबल का ज़मीन से फासला 76 सेंटीमीटर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस जो है वो 76 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो ये जो है ये हो गया 76 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि फ़िट में बताएं लंबाई चौड़ाई, फ़िट के अंदर आप बता सकते हैं 2.74 मीटर जो होता है वो फ़िट में 9 फीट के बराबर होता है। 9 फीट के बराबर होता है ये, तो आप आराम से बता सकते हैं। पेपर में अगर आएगा तो आप सही आंसर बता सकते हैं। 1.525 मीटर जो चौड़ाई है वो 5 फीट के इक्वल होती है। और जो नेट है उसकी बात कर लेते हैं। टेबल टेनिस में नेट लगा होता है जो कि 6 इंचज़ होता है। 6 इंचज़ का इसका नेट होता है। और अगर हम नेट को सेंटीमीटर में देखें तो 15.25 सेंटीमीटर का होता है। 15.25 सेंटीमीटर का हो गया इसका नेट। उसके बाद हम मज़ीद बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हमने नेट की बात की, लंबाई की चौड़ाई की कि 6 इंचज़ है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी बॉल के बारे में। बॉल के बारे में बात करें तो इसकी जो बॉल होती है वो कैसी होती है। यहाँ पे देखें कि 2 सेंटीमीटर आल लाइंस होती हैं जो कि लगी हुई होती हैं टेबल के ऊपर, और एक लाइन जो होती है वो 3 मिलीमीटर की होती है जो कि टेबल के दरमियान इस तरह से लगी होती है, जिससे डबल मैचेस खेले जा सकते हैं इस लाइन के ज़रिए। आपने देखी होगी वाइट कलर लाइन होती है, 3 मिलीमीटर इसका फासला, इसका चौड़ाई होती है, और ये डबल्स के लिए लगाई जाती है ताकि डबल, अगर किसी ने डबल मैच खेलना है, डबल्स मतलब जिस तरह 2 प्लेयर होते हैं, तो ये लाइन जो है अपना अपना एरिया बता देती है हर एक प्लेयर को। तो 3 मिलीमीटर की होती है। बॉल की बात करें तो 2.7 ग्राम बॉल का वेट होता है। और बॉल का कलर जो होता है या तो ऑरेंज होगा या तो वाइट होगा। बॉल का कलर जो है या तो ऑरेंज होता है या तो वाइट होता है। ये 2 कलर होते हैं बॉल के। उसके बाद हम मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे कि अगर हम देखें कि टेबल टेनिस रैकेट की बात करें तो रैकेट जो है वो 85% होना चाहिए नेचुरल वुड से बना हुआ। कितना परसेंट? 85% होना चाहिए नेचुरल वुड से बना हुआ रैकेट, यानी असली लकड़ी इसके अंदर 85% यूज़ होनी चाहिए हर हाल में।
उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर 0.35% की फ़ाइबर या ग्लास फाइबर या कार्बन फाइबर की लेयर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये हो गया रैकेट के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी गेम्स के बारे में। जो टेबल टेनिस होता है उसके अंदर जो गेम्स होती हैं वो ऑड नंबर में होती हैं, जैसे कि 3, 5 और 7। ठीक है जी, 3, 5 और 7, और इन नंबर में से किसी भी नंबर पे आप गेम खिला सकते हैं। और जो भी इनमें से 3 में से 2 गेम जीतेगा वो जीत जाएगा, जो 7 में से 5 गेम जीतेगा वो जीत जाएगा, जो 5 में से 3 गेम जीतेगा वो जीत जाएगा। इस तरह से ये खेली जाती है टेबल टेनिस। यानी जुफ्त में नहीं होगी, ताक में होगी, ओड में होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्विस करने का तरीका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस करने के लिए टेबल टेनिस के अंदर जो तरीका अपनाया जाता है वो ये होता है कि टॉस करने का बोला जाता है। प्लेयर्स के दरमियान टॉस किया जाता है। जो प्लेयर भी टॉस जीत जाता है उसको 2 हक मिलते हैं, या तो वो साइड चूज़ कर ले या तो वो सर्विस चूज़ कर ले अगर वो सर्विस चूज़ करेगा तो उसके ओपोनेंट को ऑटोमेटिकली साइड मिल जाएगी। अगर वो साइड चूज़ करेगा तो उसके ओपोनेंट को ऑटोमेटिकली सर्विस मिल जाएगी। यानी मर्ज़ी उसकी चलेगी, उसने क्या चूज़ करना है, उसके ओपोनेंट को जो रह जाएगी चीज़ वो मिल जाएगी। एवरी 2 पॉइंट्स के बाद सर्विस बदल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी 2 पॉइंट्स के बाद सर्विस बदल जाती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 2 पॉइंट्स किसने जीते हैं, लेकिन सर्विस बदल जाएगी 2 पॉइंट्स पर। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स के बाद आपके ओपोनेंट को सर्विस करने का हक हासिल हो जाता है। उसके बाद ये गेम जो होती है वो 11 पॉइंट्स की होती है। कितने की होती है? 11 पॉइंट्स की। लेकिन अगर 10-10 का स्कोर बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपको 2 पॉइंट जीतने होंगे गेम को जीतने के लिए। 2 पॉइंट्स की बढ़तरी लाजिम हो जाएगी। अगर 10-10 का स्कोर हो जाता है, यानी 10 और 12 का स्कोर होगा, जो 12 वाला होगा वो जीत जाएगा। तो ये हो गया गेम पॉइंट्स। उसके बाद इसके अंदर अगर हमने सर्विस की बात की, रैकेट की बात की, बॉल की बात की, टेबल की बात की, अब हम टेबल के बारे में एक और बात जानेंगे कि टेबल टेनिस में टेबल जो होता है उसका कलर जो होता है वो या तो ग्रीन होता है या तो ब्लू होता है, क्योंकि ग्रीन और ब्लू टेबल के ऊपर वाइट और ऑरेंज बॉल बड़ी अच्छे तरीके से दिखाई देती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, सब्सक्राइब करवाएं फ्रेंड्स और ख़ुद भी करें। ये बहुत ही मुफीद चैनल है आपके लिए।